मेरा 21 साल का देवर रोज मुझसे शादी की जिद करता। मैं सारा दिन अपने आप उससे बचती और कमरे में छुप कर रहती थी। देवर घर से जाता तब जल्दी जल्दी सारा काम करती, लेकिन एक रोज देवर छुप कर साथ वाले कमरे में बैठ गया। मुझको खबर भी ना थी। बाहर निकली तो मेरे होश उड़ गए। उस रात देवर मेरे साथ। मेरे देवर को शादी का बहुत शौक था। मेरी शादी हुई तो कहने लगा, भाभी मेरी भी शादी करवा दो। जब मैंने पूछा कि लड़की कैसी चाहिए तो मुझे सर से पांव तक देखने लगा और मुस्कुराते हुए मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मैं देवर की नज़रों को देखकर परेशान सी हो गई थी। मेरा पति भी कमरे में मौजूद था और यही सोच रही थी, लेकिन फिर अपने दिमाग को झटका, शायद मैंने गलत सोच लिया था। लेकिन उसके बाद तो मेरे देवर सा ने यह जैसे पकड़ ली थी। बार बार मुझे कहता कि मेरी शादी करवा दो। जब भी मैं पूछती कि तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ, मुस्कुराकर मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखता और फिर अजीब से इशारे करके बाहर चला जाता। उसे तो यह भी ध्यान न था कि मेरा पति उसे देख रहा है। मैं तो उसकी इस हरकत पर अब उससे कतराने और घबराने लगी थी। एक बार मेरी सास और देवर बैठे चाय पी रहे थे। मैं भी अपने चाय का कप लेकर अपनी सास के पास बैठ गई। मेरा पति भी वहीं पर बैठकर चाय पी रहा था। साथ ही वह मोबाइल पर चैट में मशरूफ़ था। मेरी सास बताने लगी कि मेरे पति की मंगनी मौसी की बेटी के साथ हुई थी, लेकिन फिर मौसी की बेटी को मलेरिया हो गया और उसका मलेरिया ऐसा बिगड़ा कि वह बेचारी जान से हाथ धो बैठी। उसके बाद मेरी सास कहने लगी कि अगर वह जिंदा होती तो आज राजा की बीवी तुम नहीं बल्कि वह होती। अभी मेरी सास बात ही कर रही थी कि जब मेरे देवर ने एकदम से कहा, और भाभी मेरी बीवी होती। यह कहना था कि मेरी सास ने इसकी कमर पर थपकी लगाई और कहने लगी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? भाभी है तुम्हारी? वह कहने लगा, हाँ अब तो भाभी है। जाहिर है अगर भाई की शादी मौसी की बेटी से हो जाती तो फिर उन्हें आप मेरे लिए ही पसंद करती ना। मुझे न जाने क्यों देवर की यह बात बहुत बुरी लग रही थी। मेरी सास ने तो इस बात को हंसकर टाल दिया, लेकिन मैं वहाँ से उठकर किचन में चली गई। मेरा पति भी चुपचाप बैठा चाय पी रहा था। उसके बाद तो जैसे मेरे देवर को छूट ही मिल गई थी। कभी कहता, आप गुलाबी रंग में बहुत प्यारी लगती हैं, ऐसा करें गुलाबी रंग ही पहन लिया करें। वह पीछे हट जाए मैं यही सोचती, लेकिन बहुत ही अजीब किस्म का था। मेरा पति बहुत ज़्यादा सादा मिजाज किस्म का इंसान था। उसने कभी मुझसे ऐसी फरमाइश नहीं की थी कि तुम यह पहनकर अच्छी लगती हो। मेरा पति अच्छी आदत का मालिक था, लेकिन कारोबारी दिमाग का था। हर वक्त एक के दो और दो के पाँच बनाने के चक्कर में रहता था। एक बार मैंने पूछा, कैसी लग रही हूँ मैं? तो वह मुझे बस देखता रहा और कहने लगा, हाँ देखने में तो ठीक ही लग रही हो। तुम्हें क्या हुआ है? देखो बीमार मत पड़ जाना। खामोश, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। दूसरी तरफ मेरा देवर था। हर वक्त मुझे अजीब सी नज़रों से देखता रहता था। एक बार तो उसने हद ही पार कर दी। मेरे कमरे में बिना दस्तक दिए आ गया। मैं उस वक्त तैयार हो रही थी। जब नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैंने फैंसी जोड़ा पहन रखा था, मेकअप किया, बाल भी खुले छोड़ दिए थे। वह बिना दस्तक दिए मेरे कमरे में आ गया। मुझे देखकर कुछ पल तो देखता ही रहा। उसके यूं ही कमरे में आने पर मैं कुछ घबरा सी गई थी, और मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना था। मेरा दुपट्टा भी बेड पर पड़ा था। सबसे पहले तो मैंने बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाया और खुद पर डाल लिया। फिर उससे कहने लगी, इतनी तमीज़ नहीं है किसी के कमरे में आने से पहले इजाज़त लेते हैं फिर कमरे में आते हैं? क्या है कि मुंह उठाए और कमरे में चले आए? मेरे लहजे पर बजाय शर्मिंदा होने के वह मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, अपनों से कमरे में आने की इजाज़त नहीं लेते? आप कौन सा गैर हैं? यह कहकर वह मेरे बेड पर बैठ गया। मैं तो उसकी हरकत पर हैरान सी रह गई थी। मैंने कहा, तुम्हें कोई काम है मुझसे? मेरा अंदाज़ा अजीब सा था। वह कहने लगा, हाँ बहुत ज़रूरी काम है, आओ बैठो बताता हूँ।
आपको, लेकिन मुझे यह बात ठीक नहीं लगी कि अकेले कमरे में देवर के साथ बेड पर बैठूं। मैंने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी फिजूलियत के लिए। तुम बस इधर उधर की बातें करोगे, मुझे पता है तुम्हें कोई काम नहीं है। यह कहकर जैसे ही मैं कमरे में से बाहर जाने लगी, मैं अपने पति से बुरी तरह टकरा गई। वह शायद कमरे में आ रहे थे। मेरे टकराने पर कहने लगे, क्या हो गया, क्यों भागी चली आ रही थी इतनी तेजी से? जैसे ही वह अंदर आए तो देवर को कमरे में बैठा देखकर कुछ पल हम दोनों को देखने लगे। अपने पति को अजीब नज़रे से देखते हुए मेरा तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि कहीं कुछ गलत नहीं ना समझ ले। फिर उन्होंने बड़े सख्त लहजे में देवर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह कहने लगा, भाभी से बातें। वह भी पिछले 1 घंटे से हम दोनों बातें ही तो कर रहे थे। आओ ना भाई, आप भी बैठो, बातें करते हैं। बड़े फर्राटे से उसने झूठ बोला था। मैंने कहा, नहीं राजा, यह झूठ बोल रहा है, मैं तो उसके साथ कोई बात ही नहीं कर रही थी, यह अभी आया था। मेरी बात सुनकर मेरा पति कहने लगा, जाओ जाकर खाना बनाओ, बातें करने के लिए बड़ी फुर्सत है तुम्हारे लिए, थोड़ा काम की तरफ ध्यान दो। पहली बार मेरे पति ने मुझसे इस लहजे में बात की थी। मुझे अपने देवर पर जी भरकर गुस्सा आने लगा। मैंने खाना खाया और कान पर दस्तक लगाया। मेरे पति का मूड बहुत ख़राब था। रात को जब मैं सोने के लिए कमरे में आई तो कहने लगा कि मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो देवर से बेतकल्लुफ़ होती हैं। मैंने अपने पति से कहा कि वह झूठ बोल रहा है। वह कहने लगा कि मैं पिछले 15 मिनट से घर पर आया हूँ, लेकिन तुम 15 मिनट से कमरे में ही थी और वह भी कमरे में ही बैठा था। मुझे बेवकूफ़ मत समझो। मैंने तो अब यहाँ तक कि देवर से कतराना शुरू कर दिया। मैंने उससे बातचीत बिल्कुल छोड़ दी। जहाँ वह होता मैं वहाँ से निकलकर कहीं और चली जाती थी। 4 दिन तो वह मेरे बदले से रवैये को चुपचाप देखता रहा, लेकिन 5वें दिन कहने लगा कि आपके साथ क्या मसला है? जहाँ मैं बैठता हूँ आप उठकर चली जाती हैं। मैंने कहा कि तुम झूठे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई मुझसे गुस्से से घूर के देखता है। तुमने क्यों झूठ बोला कि तुम 1 घंटे से मेरे साथ बैठे बातें कर रहे थे? वह कहने लगा, मैंने तो यूं ही मजाक से कहा था, भाई को तो आदत है। फिर मुझसे कहने लगा, मैं आपको यही तो बताने आया था कि मेरा भाई बहुत ही शक्ति वाला है, उसके शक करने की आदत है। बड़ी गलत बंदे से आपकी शादी हुई है। मुझे तो आपके बारे में अफसोस होता है। देवर की बात से मैं तो कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ मेरे पति का रवैया भी मुझे ऐसा ही था, लेकिन मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, राजा बहुत अच्छे हैं, बेहतर है कि तुम मुझसे ज़रा दूर ही रहा करो। उसने मेरी बात पर अपना कंधा उचकाया और कमरे से बाहर चला गया। मैंने सुख का सांस लिया कि चलो उसे बात तो समझ में आ गई। फिर मेरे दिल में यह भी आने लगा कि मेरा पति अगर सक्की मिजाज किस्म का है तो मुझे तो और भी एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए मान नहीं रहा था। उसने पहले कभी उन्होंने मेरे साथ ऐसा रवैया किया ही नहीं था। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया था। इस 1 महीने में मुझे यह मालूम ही नहीं हुआ था कि मेरा पति सक्की मिजाज है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह मुझे बहुत अजीब तरह से देख रहा था। बार बार मुझसे देवर के बारे में सवाल करता। कभी कहते, तुम गेट के पास खड़ी तो नहीं होती, दरवाजे तुम तो नहीं खोलती। मैं कहती, नहीं, वह तो आपकी माँ ही खोलती हैं। वह कहने लगे, हाँ ठीक है, देखो तो बाहर के दरवाजे के पास नहीं जाना, बड़े आवारा लड़के हैं हमारे मोहल्ले में। अपने पति की यह बात सुनकर मुझे भी यही लगने लगा था कि शायद मेरा पति शक्की है। मैं हर उस काम से बचती थी जिससे मेरा पति मुझ पर शक ना करे और मुझसे खफा ना हो, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि वह कुछ दिन के लिए लाहौर जा रही है अपनी बहन के पास, क्योंकि उनकी बहन बीमार है। मेरा देवर ही मेरी सास को लाहौर छोड़ने गया था। मुझे तो लग रहा था कि वह भी सास के साथ वहीं रह जाएगा, लेकिन वह तो अगली रोज़ ही वापस आ गया। मेरे पति ने देवर से कहा कि तुम तो मम्मी के साथ लाहौर में रह लेते, तो वह कहने लगा,
नहीं, मेरी पढ़ाई का मसला है। यूनिवर्सिटी में मेरे सेमेस्टर होने वाले हैं। अब तो मुझे भी परेशानी होने लगी थी क्योंकि मेरा देवर दोपहर को यूनिवर्सिटी से वापस आ जाता था और मेरा पति रात को आता था। दोपहर से रात तक मेरा देवर घर पर ही रहता था, कहीं नहीं जाता था और मेरे लिए वह वक्त बड़ा ही परेशानी से गुजर रहा था। मैं अपने कमरे में ही दरवाज़ा लॉक करके बैठी रहती थी, इंतज़ार करती थी कि कब वह बाजार जाए और मैं कुछ किचन का काम निपटा लूँ। जब वह यूनिवर्सिटी में होता तो मैं फटाफट से खाना बनाकर आती, घर के सारे काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। लेकिन रात की रोटी तो मुझे अपने पति के आने से पहले ही बनानी होती थी और मैं चाहती थी कि उस वक्त देवर कहीं चला जाए, लेकिन उसे नहीं कह सकती थी। जैसे ही वह घर से बाहर जाता और मुझे दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आती तो मैं अपने कमरे से बाहर निकलती, फटाफट से रोटियां बनाती और उसके आने से पहले कमरे में बंद हो जाती। या मेरा पति आता तब मैं कमरे से बाहर निकलती थी। खाने के दौरान मेरा देवर मुझे देखता रहता, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मेरी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी यह दिन गुजरें और मेरी सास वापस आ जाए, क्योंकि यूं तो कमरे में हर वक्त बंद रहने से मुझे घुटन भी होती थी। मेरा देवर वैसे भी कुछ बेशर्म किस्म का था जो एकदम मेरे कमरे में आ सकता था। वह मेरा दरवाज़ा भी तो नहीं खटखटाता था। मैंने कहा, बाहर निकलो, तुम क्या कर रहे हो? मैं हर वक्त कमरे में रहती हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह वक्त कैसे गुजरेगा। अभी मैं इस वक्त को ही सोच रही थी कि तभी मेरी सास का फ़ोन आ गया। उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई, इसलिए हो सकता है कि वह कुछ महीने से लाहौर में ही रहें। यह सुनकर मेरी परेशानी और बढ़ गई थी। पति घर आता तो बार बार मुझसे सवाल जवाब करता कि आखिर जब यूनिवर्सिटी से आता है तो क्या करता है? क्या घर पर ही बैठा रहता है या कहीं जाता है? मैं कहती, मुझे नहीं मालूम, मैं अपने कमरे में होती हूँ। तो कहने लगा, तुम्हें सब मालूम है, तुम 24 घंटे कमरे में तो थोड़ी बैठी रहती हो। मैंने कहा, राजा, आप मुझसे किस किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? एक बार मुझे सब बता दें। मैं अपने पति की शक भरी बातों से तंग आ चुकी थी। वह कहने लगा, बता दूंगा। फिर मेरे करीब आकर कहने लगा, देखो, मुझे शक करने की आदत नहीं है, लेकिन मुझे कोई ऐसी वैसी बात मालूम हुई तो मैं बहुत सख्त किस्म का इंसान हूँ, मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। अपने पति की धमकी सुनकर मेरी तो जान निकल कर हलक में आ गई थी। मैं परेशान होकर रह गई थी। एक बार मेरा देवर घर पर दाखिल हुआ तो बड़ा ही बदहवास लग रहा था। बार बार अपने पसीने पूछ रहा था। मुझसे कहने लगा, भाभी, खुदा के लिए मुझे अपने कमरे में छुपा लो। मैंने कहा, ऐसा भी क्या हुआ है? बताने का वक्त नहीं है, बस मुझे अपने कमरे में छुपा लो। जिस कदर वह परेशान लग रहा था, न जाने उसे क्या हुआ था। बहरहाल मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम मेरे कमरे में छुप जाओ। यह कहकर वह किचन में आ गई और यही सोचने लगी कि आखिर उसे हुआ क्या है। यह ऐसा क्या करके आया है जो इस कदर परेशान है और रंग भी इसका इतना उड़ा हुआ है। मेरा देवर को आए हुए 2 घंटे बीत चुके थे। ना वह कमरे से बाहर आया था और ना ही मुझे किसी बात का पता चला था। अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। अभी शाम के 5 बज रहे थे। हमारे घर तो कोई आता जाता नहीं था। इस वक्त कौन आ गया था? मेरे पति तो रात को 10 बजे तक ही आते थे। मैंने पूछा, कौन है? तो मेरे कमरे में पति कहने लगा, दरवाज़ा खोलो। उसका लहजा बहुत ही सख्त था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। बजाय मुझसे बात करने के वह तो गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुआ और फिर पूरे घर की तलाशी लेने लगा। मैंने कहा, राजा, क्या देख रहे हो? वह कहने लगा, अभी बताता हूँ। तो उनके लहजे को सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस लहजे में बात कर रहे हैं। उन्हें जब सारे कमरों की तलाशी ली और फिर कमरे का दरवाज़ा खोलकर कुछ देर बाद कमरे से बाहर निकले, मेरा देवर का गिरबान पकड़कर और उसे ज़मीन पर पटक दिया।
वह कहने लगे, देखो वही हुआ जिसका मुझे शक था। तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था यह, जब उसका अपना कमरा मौजूद है? मैंने कहा, आप यह मुझसे क्यों पूछ रहे हो? यह तो 2 घंटे पहले आया था, बहुत परेशान लग रहा था। कहने लगा, मुझे अपने कमरे में छुपा लो, इसलिए मैंने उसे अपने कमरे में छुपा लिया। मैं तो कब से किचन में काम कर रही हूँ। मेरी बात अभी मुंह में ही थी कि मेरे पति ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और कहने लगा, झूठ बोल रही हो तुम, मुझे तुम पर अपने कमरे में हर वक्त बिठा कर रखती हो, न जाने क्या क्या करती हो। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, चलो निकलो मेरे घर से। मैं तो राजा की बात सुनकर ही परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपने देवर से कहा कि तुम बता दो कि तुम क्यों आए थे। वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैं क्यों बताऊँ भाभी, जो कुछ सच है वह सब भाई देख ही चुके हैं, अब इसे छुपाने का क्या फ़ायदा। इस बार भी उसने मुझे धोखा ही दिया था और झूठ बोला। फिर तो मेरे पति ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोती पीटती अपने घर पहुंच गई। अगली सुबह मेरे पति ने मुझे फ़ोन पर कहा, बहुत जल्दी मैं तुम्हें तलाक के कागज़ भेज दूंगा। मैंने बहुत मिन्नत की, वह कुछ भी सुनने को तैयार ना थे। मैंने खामोश होकर बैठ गई। मेरी भाभी और भाई मुझे ही पानी देने लगे। लेकिन 1 महीना गुजर गया था। मुझे ना तो राजा ने तलाक दी थी, ना कोई रिश्ता रखा था। 3 महीने बाद राजा मुझे लेने आए। मेरी सास भी साथ साथ थी और बड़ी शर्मिंदा सी लग रही थी। मेरी सास कहने लगी, मैं कुछ दिन पहले ही आई थी। मुझे जब यह मालूम हुआ तो मैंने राजा को बहुत डांटा। अमन को कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानती थी कि राजा ऐसा कदम भी उठा सकता है। असल में उसे शुरू से ही शक करने की आदत है और मेरा छोटा बेटा बहुत ही मजाकिया किस्म का है। इसलिए सबका इलाज करने के लिए उसने अपने भाई के सामने जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा रवैया रखा था कि जब तुम्हारे और उसके बीच कोई गलत बातचीत चल रही हो तब राजा ने तुम्हें घर से निकाल दिया। तो राजा को एहसास हुआ कि वह तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा था। 3 महीने में उसे अच्छी तरह से एहसास हो गया कि वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फिर उसने मुझसे बार बार मिन्नत की। मेरे छोटे बेटे ने कहा, नहीं, आपको जिस तरह से शक करने की आदत है, आप भाभी के साथ नहीं रह सकते। आप भाभी की ज़िंदगी को बहुत ही ख़राब बनाकर रख देंगे। मैं भाभी के साथ जानबूझकर आपके सामने ऐसे रवैया रखता था ताकि आप देखना चाहते थे ना कि आप अपनी शादीशुदा रिश्ते को कितना अच्छे से रख सकते हो। लेकिन आपने तो उस एक कच्ची डोर की तरह समझा। मैंने देखा, मैं आपको यह एहसास दिलाना चाहता था कि रिश्ते कितने अनमोल होते हैं, उन्हें इस तरह से नहीं रौंदा जाता। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए आज यह मुझे अपने साथ लाया है। यह दोबारा कभी भी तुम पर शक नहीं करेगा। जो कुछ मेरे देवर ने किया वह उसके शक करने के इलाज का ही एक हिस्सा था, ताकि वह अपने भाई को एहसास दिला सके कि अगर वह मुझे किसी के साथ बातचीत करते देख ले या फिर मेरे कमरे में कोई मौजूद हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं बुरी औरत हूँ, मैं गलत हूँ। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी को पूरा सुनने और देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।